नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनो मिंडा कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था 5 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में हमें करीब करीब 4% के आसपास की जो तेज़ी देखने को मिली थी। दोस्तों, उसका एक कारण ये भी था कि आज यानी 6 अगस्त को जो इसका क्वार्टर वन का एक तो रिजल्ट आने वाला है आपसे कुछ ही घंटों के बाद, और मार्केट को ये उम्मीद है कि इस बार जो इसका क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी कुछ ही देर में दोस्तों इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम अपना व्यू बनाते हैं शेयर में, तो हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता है, प्लस किस लेवल पर हम इसमें फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा कंपनी का मार्केट कैप हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 61,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप चल रहा है। दोस्तों, प्रॉफिट की अगर बात करें, स्पेशली मार्च का जब रिजल्ट आया था इसका, तो वहाँ पे 290 करोड़ के आसपास जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों आज कितना प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आता है। उम्मीद तो यही है कि इसका रिजल्ट शायद हमें अच्छा ही देखने को मिल सकता है आज। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देखें तो 68% बनी हुई है। उसके बाद म्यूचुअल फंड और एफआईज की हिस्सेदारी स्टॉक के अंदर बनी हुई है। और इसके एक बार डिविडेंड की हिस्ट्री और हम देख लेते हैं। दोस्तों, डिविडेंड जो है 2019 से लगातार ही काम देने का काम कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। इंटीरियम और फाइनल यानी कि दो डिविडेंड दिए जाते हैं हर साल ऑलमोस्ट। और 2025 में भी आप देखें तो पहला फाइनल इंटरिम डिविडेंड आया था 0.75 पैसे का, फिर ₹1.5 का डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी मई में। तो डिविडेंड देने के मामले में ठीक है कंपनी दोस्तों, साल दर साल डिविडेंड देती जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, और चार्ट पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो 1500 का टारगेट है, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है, ये 1500 का टारगेट दोस्तों अगर रिजल्ट आज हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर, वैसे भी 6 महीने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, पूरे चांसेस है दोस्तों एटलीस्ट 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये हमें 1500 का लेवल एक बार टच करके दे सकता है। तो इतने कम टाइम पे अगर ये टारगेट हमें निकाल कर दे देता है, तब हम इसमें दोबारा से वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि दोस्तों इसका टारगेट 2000 का है, लेकिन हम पहले अपने 1500 के टारगेट को ध्यान में रखेंगे कि हमारा 1500 को टारगेट कितने कम टाइम में हमें निकाल कर देता है। उस हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो हम 1500 के टारगेट के लिए दोस्तों इसमें खरीदारी करके चलेंगे, कहाँ पर, अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के पास। और करंट लेवल पर भी अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है तो दोस्तों वो कम से कम 1500 के टारगेट तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकता है। और ज़रा देखें जरा हमारा डिमांड जोन कौन सा है दोस्तों, जो कि है 981 से लेकर 1035। ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल भी है और डिमांड जोन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है यानी कि सेलिंग आती है और रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, तो पहले सपोर्ट के दोस्तों ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो ऐसे में 981 का जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के आसपास आकर दोस्तों अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनाकर देता है, तो डेफिनेटली आप एक बार जरूर सोचेगा इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। पहले टारगेट 1500 का है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में टारगेट इसके 2000 के हैं, लेकिन हम अभी 1500 के टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टारगेट को ध्यान में रखकर आप अपनी पोजीशन बनाकर चलेगा इस स्टॉक के अंदर। और दोस्तों अगर रिजल्ट इसका अच्छा ही हमें देखने को मिल गया, यानी कि बुल रन इसमें स्टार्ट हो गया एक बार के लिए रिजल्ट के बेस पर, तो जैसे कि हम देख रहे हैं जो हमारा रजिस्टेंस है 1119, इसका तो हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा ही, लेकिन ये बहुत तेज़ी से अपने दूसरे रजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। इस लेवल के पास शॉर्ट टर्म वाले जरूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। अगर आपको थोड़ा सा और अपने टारगेट को बढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक के अंदर तो एकदम से इस लेवल पर सेलिंग अगर हमें देखने को मिल गई, आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखिएगा और उसको धीरे धीरे ट्रेल भी करते चलेगा, ताकि आपको प्रॉफिट जो है अच्छा खासा बनाए रहे इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। और ये सप्लाई और डिमांड जो है दोस्तों, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी, उसको आप जो एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा अपनी स्ट्रैटेजी में इन लेवल्स को, ये आपको डेफिनेटली ज़रूर हेल्प करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आज इसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट देखते हैं। अच्छा अगर आ गया तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसके पास किस तरीके की यहाँ पर हलचल होती है, फिर मूवमेंट यहाँ पर क्या रहता है, बुलिश ट्रेंड रहता है या बेरिश ट्रेंड रहता है, ये देखने लायक होगा दोस्तों। जो अगस्त का महीना है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक के लिए। तो आप ज़रूर दोस्तों कोशिश करिएगा, अगर आपको सस्ते भाव में स्टॉक मिलता है तो ज़रूर खरीदारी करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो लेवल बताएं दोस्तों, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में लेके चलेगा कि आपको यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या फिर आप चाहे तो 1500 के टारगेट के लिए भी रुक सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो पूरे चांसेस हैं 1500 का लेवल हमें बहुत ही जल्दी निकाल कर दे सकता है।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।